हरि ओम। ओ यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धि प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भगवद भक्तजन, बृहदारण्यक उपनिषद के चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण के 10वें मंत्र का भाष्य चिंतन चल रहा है। आइए सर्वप्रथम 10वें मंत्र का उच्चारण करते हैं। न तत्र रथा न रथयोगा न पंथानो भवन्ति अथ रथान् रथयोगान् पथः सृज्यते न तत्र आनन्दामुदः प्रमोदो भवन्ति अथ आनन्दान्मुदः प्रमोदः सृजते न तत्र वेशान्ताः पुष्करिण्यः स्रवन्तो
भवन्ति अथ वेशान्तान् पुष्करिणीः श्रावन्ति सृजते स ही कर्ता। मूल वक्तव्य है कि जिस समय स्वप्न को आप देखते हैं, स्वप्न पुरुष स्वप्न के समय दृश्यमान जितने भी वस्तु है वो सब के सब कल्पित है और इस कल्पितत्व का ही प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ भी न तो विषय होता है, विषय ग्राहक इंद्रिय और तत्प्रकाशक आदित्यादि ज्योति कुछ भी नहीं होता, फिर भी उस समय स कर्ता, वो जो करता है, वो कर्ता जो है सब कुछ देखता रहता है। कैसे देखता है, इसी पर विचार चल रहा है। तो यहाँ मूल जो उत्तर है यही है कि भाई, मूल वक्तव्य है कि जो आपने जागृत में अनुभव किया उसी को, उसी में से आप जो है संस्कार को संग्रह किया, वासना बोलो कुछ भी जिसको आप, और उसी संस्कार को, उसी वासनाओं को लेकर के उस समय स्वप्न में जो चैतन्य, जो सृष्टा के रूप में जिसका प्रतिपादन किया जा रहा है, जो स्वयं प्रकाश है, वो जो है अपने कर्म के वासनाओं के कारण उस समय वो स्वप्न को देखता है। यहाँ एक विशिष्ट चिंतन है, ये जो स्वप्न आप दिखते हैं, यह भी आप ऐसा ना सोचे, विचार करके रखे कि यूं ही देख रहे हैं। वो स्वप्न दर्शन भी आपके कर्म का ही भोग है। जब आप जागृत से स्वप्न में जा रहे हैं तो यहां लिखेगा कि वही कर्ता एक बार मारता है और एक बार निर्माण करता है। तो मारता किसको है महाराज? ये जो जागृत के अनुभव करने वाला आप है, जिसके कारण देख रहे थे, सारे सबको वो स्तिमित करके स्वप्न दर्शन के लायक खुद। तो ये जो आप जागृत को मिटा करके स्वप्न में जा रहे हैं, यह भी हमारा ही कृत कर्म, पूर्व कृत कर्म का ही नतीजा है। ये ख्याल करना चाहिए। हम लोग कई बार होते ना कि स्वप्न तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। महाराज, तब तक आप स्वप्न दर्शन नहीं कर सकते, तब तक आप जागृत को विस्मृत नहीं कर सकते, जब तक आपके कर्म सजग न हो। इसी को यहां बताने वाला है। सृष्टा करते हैं, परंतु कितने कर्म के पराधीन हम हैं। एक कहावत है ना, कोई मिलने आए अथवा ना आए, आपके कर्म आपसे मिलने जरूर आएंगे। जागृत का स्तिमित हो गया नहीं, स्वप्न में ये जो संस्कार को आप कैसे देखते हैं, क्यों देखते हैं? जागृत में जो कुछ आपने किया तो उसका संस्कार आपने कलेक्ट किया। कभी कभी ऐसा भी स्वप्न देखते हैं ना कि महाराज कभी हमने चिंता नहीं किया, कल्पना भी नहीं की, बिल्कुल हाँ, लेकिन वो कहते पूर्व जन्म का कुछ संस्कार जो है, वो चैतन्य जो है, जो स्वयं प्रकाशमान चैतन्य, उसके ऊपर वो प्रतिबिंब पड़ा। इसलिए यहां दृष्टांत भी दे रहे हैं कि उस समय स्वप्नावस्था में
चैतन्य जो है, जो सृष्टा है, वो जैसे म्यान में तलवार रखो तो तलवार दिखता नहीं है, म्यान ही ऊपर के कवर ही दिखता है। स्वप्न अवस्था में कहते वो चैतन्य जो है सारे आवरण को विस्मृत करके छोड़ करके वो उसके ऊपर उसका प्रतिबिंब संस्कार पड़ता है, तब जाकर के आप हम स्वप्न देखते हैं। इसमें एक मुझे ये इसीलिए बोल रहा हूं कि कितना कर्म के परवश है। जागृत से मुझे स्वप्न में जाना है, उसमें भी मैं स्वतंत्र नहीं हूं महाराज, स्वतंत्र नहीं हूं, और क्या देखूंगा वो भी स्वतंत्रता नहीं है। तो कैसे कर्मानुगो गच्छति, ये जो बोलते हैं ना कर्मानुबंधिनी, ये कर्म कैसे बांध करके रखा कि मैं क्या देखूंगा और कब तक देखूंगा और जागृत को कब मैं छोड़ूंगा, ये भी कर्म के द्वारा ही निश्चित है। और फिर ठीक उसी प्रकार सुसुप्ति में भी एक ही बात है ना। तो कितना इंपॉर्टेंट है। अब महाराज बोलेंगे महाराज कैसे करें उसको, कैसे हम सुधारे। नहीं, ये जानकारी के जानकारी हो तो कम से कम पूर्व प्राक्तन जो कर्म है उससे तो हम कुछ भी कर नहीं सकते, वो तो हमारे अंदर, हम उसमें बंध गए। लेकिन वर्तमान को आप चाहो तो सजगता के साथ, सतर्कता के साथ रह सकते हैं। इसीलिए यहां ख्याल करना, मैं जब इसको देख रहा था मैंने सोचा कि कई बार ना उपनिषदों के बहाव में ना जो मूल बात है उसको हम चूक जाते हैं। तो ये जो कर्म कैसे केवल जागृत के लिए नहीं महाराज, कर्म के अधीन आप जागृत में नहीं है। आप जो स्वप्न देख रहे, आप जो जागृत को विस्मृत हो रहे, छोड़ रहे, ये जो छोड़ना और स्वप्न को पकड़ना, यह भी हमारे ही कर्म का कितना बड़ा, मैं जब ये क्या लाचारीपन देखो, हम कैसे महाराज इससे हम ये कर सकते हैं। इसीलिए वही तो स्वप्न में आए नहीं, लेकिन ये जो वर्तमान में जो कर्म करे ये भी तो कभी ना कभी स्वप्न में आएगा ना। ये तो इतना ही छूट गया या तो नहीं ना। और कुछ ऐसा भी होता है ना, कुछ उत्कट अनुभव जो है वो स्वप्न में तुरंत 2-4 दिन में आपको दिख जाता है, वो भी तो होता है। भोग हो गया ना, इसलिए आया गया मतलब क्या, जितने देर तक भोग था वो भोग दे करके चले गए। ये भी ख्याल करना, ये आया गया हम बोल रहे हैं, उतना ड्यूरेशन ही उसका है, आपको दिखा करके आपको उसी समय स्वप्न में ही थोड़ा रो लिया या खुशी में आनंदित उछल गए, बस वो जैसे जागृत में आए तो कहते कब तक स्वप्न देखेंगे। इसीलिए हम चाहते हुए भी अच्छा स्वप्न लंबा तक नहीं देख पाते, क्यों कि वहां भी कर्म एक गाइड करके रखे यहां तक। इसलिए पूरे प्रकरण को जब हम देखते हैं कि कर्म कितने असहजक हमारे हो कि पता नहीं चलता क्या हमने अभी कर दिया, पता नहीं चलेगा किसी को। अरे महाराज वो हमारे कर्म जो है नोट डाउन हो गया, चाहे वो स्वप्न में हो और सुसुप्ति कहां तक हमें वो खींच करके ले जाएगा। इसीलिए महाराज स्वप्न देखना, मैं स्वप्न को बहुत कैजुअल ले लेता, अरे स्वप्न ही है, लेकिन स्वप्न भी हमारे कर्माधीन है, बिल्कुल कर्म से आप व्यतिरिक्त नहीं है। तो पूरे जीवन को देखो महाराज कौन चला रहे, है ना। हम तो बोलते कर्म ही है महाराज, पूरे जीवन को देखिए ना, हमारा उठना बैठना जागृत में ये तो छोड़िए, कब हम सोएंगे, सारे इंद्रिय कब स्तिमित हो गए, क्या देखेंगे और कब तक देखेंगे, फिर कब उसके बाद से मुझे अगर कर्म ये ना हो तो सुसुप्ति में नहीं, वहीं से फिर रिटर्न, अगर है तो फिर सुसुप्ति में जाकर के फ्रेश होकर के थोड़ा अपने घर को देख करके फिर आएंगे, अगर नहीं है तो फिर स्वप्न से ही जागर तो यही मैं सोच रहा था, देखिए भाष्यकर उसी को बता रहे, उसी को। चलिए यहां तक हम लोगों ने चिंतन किया। उच्यते
ननु उक्तम, इस प्रसंग को हम लोगों ने चिंतन किया कि भाई स्वयं ये जो मूल प्रसंग आया ना, मूल वक्तव्य जो पूर्व 9 नंबर मंत्र का जो अर्धांश बताया ना आपको अंतिम समय, ये जो स्वयं निर्माय, स्वयं विहत्य, ये 2 पद से इतनी बात मैं आपको सुनाया। देखिए थोड़ा पंक्ति का उच्चारण करते हैं। उच्यते ननु उक्तम अस्य लोकस्य सर्वावतो मात्रम् अपादाय स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय इति। ये 9वां मंत्र के अंश आपके अंतिम में, 9 मंत्र के अंतिम में देखिए इसका उच्चारण किया। एक तो बताया सर्वावतो, कल जिसको लेकर के हम लोगों ने चिंतन किया, वो सबको रक्षा करने वाला अपीति। फिर कहते हैं वही जो सर्वावतो है, कौन है? जो सबको रक्षा करने वाला। मात्राम अपादाय, मात्रा शब्द का अर्थ है संस्कार, छोटा सा अंश संस्कार को लेकर के स्वयं, स्वयं ही कौन? जो सृष्टा है, वो सृष्टा जो है विहत्य, विहत्य शब्द अर्थ है, यहां टीकाकार लिखते हैं निहत्य, स्वयं को हत्या करके। तो स्वयं को हत्या मतलब क्या है महाराज? जागृत में भी अनुभव कर रहे हैं ना, तो स्वप्न में जब जा रहे हैं तो ये जागृत के सबको कौन हत्या किया? ठीक है ना, इसीलिए विहत्य मतलब सबको हत्या करके, निहत करके, त्याग करके स्वयं निर्माय। वो जो स्वप्न आप देख रहे हैं इसलिए मात्रा को लिया, वहां कुछ भी नहीं है महाराज। ये सब हम पुस्तक देख रहे हैं, माला अनुभव कर रहे हैं, परंतु ये सब कुछ भी नहीं है। लेकिन यहां से जो हमने अनुभव किया, संस्कार को उठाकर लिया, और वो स्वयं प्रकाश महाराज वहां तो मौजूद है। वो जो है उसको निर्माण, और वो निर्माण भी हमारे ही कृत कर्म का नतीजा है, परिणाम है। इसीलिए महाराज जो कुछ भी मिल रहा है वो आपका ही संपद आपको ब्याज के रूप में दिया जा रहा है। किसी को ब्लेमिंग करके कुछ होने वाला, मैं इसीलिए इसमें ये कर रहा हूं कि हम लोग कितना शांत हो जाए, इनको ब्लेमिंग दे, ये दोष है, ये दोष है, छोड़, कुछ नहीं महाराज कुछ नहीं। हमारे कर्म में लिखा है तो हमको 2 शब्द आप सुना करके ही जाएंगे। अगर उसको हंसी मुख से हम मुस्कुराता है स्वीकार कर लिया तो ठीक है, नहीं तो हमने 2 शब्द सुना दिए तो वो फिर हमारे कॉपी में इसीलिए ये जो कॉपी के होता है ना कि इधर तो नहीं होता होगा कि 1 महीना में कितना सामान है, एक बार पे कर दो, फिर दूसरे महीना शुरू होगा। जितना बाकी था पैसा वो क्लियर कर दिया, फिर दूसरा। यहाँ तुम्हारा क्लियर का कोई अवकाश नहीं है, मैं देख रहा था कोई क्लियर हम कब कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि चूंकि हमारे पूर्व पूर्व जन्म का जो कर्म है उससे बिल्कुल हम बेखबर है। क्या है हमको पता ही नहीं है ना। तो हम अगर हो कि भाई तुम्हारा पिछले महीने का बाकी 10,000 है तो 10,000 पे कर दे, चलो अब क्लियर है, अब न्यू तरीके से शुरू करो। वो 10,000 पता नहीं है ना कितना पे करना है, तो क्या करे? माथा कूटे नहीं। अब वर्तमान में सजगता के साथ कि भाई अब ऐसा कुछ भी हमारे जीवन से ना हो। तो इसीलिए यहां ये जो शब्द है स्वयं निहत्य विहत्य स्वयं निर्माय, ये जो स्वयं जो है वो मात्रा स्वयं प्रकाशमान जो सर्वावतो है, वो मात्रा को लेकर के जागृत को वो स्तिमित करते हैं, कर्म का जितना फल था जागृत का वो, और फिर महाराज स्वप्न में वो प्रविष्ट करते हैं स्वप्न भोग देने के लिए। और जब तक आप स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न का अनुभव कर, ये भी आपके कर्म के अधीन है। और फिर ज्यों ही समाप्त हुआ आप पुनः
जागृत में आ जाते हैं। इसीलिए अधूरा सपना देखना, कभी दोबारा सो जाओ तो नहीं दिखेगा। कभी होता है ना कि अच्छा स्वप्न थोड़ा देख लूं महाराज, पूरा कर लूं, नहीं अब कितना भी सोए रहो 2 घंटे की, थोड़ा नींद आ जाए, नहीं महाराज। क्यों? क्योंकि वो कर्मानुगो गच्छति, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, तो कर्म तुम्हारा वहीं तक है। आप महाराज आप उठ गए। वो सूचक है। मानो एक ही कर्म, आप एक ही स्वप्न 2-3 दिनों से देख रहे, तो वो भी कर्म आपके भविष्य की कुछ सूचना देने वाले हैं। वो भी है। हाँ, कि आप या तो सजग हो जाओ, या तो ऐसा कुछ होने वाला है, आप देखो कर्म अथवा वो जो ईश्वर जिसको हम कह सकते, वो हमको सावधान भी करते रहते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है। 3 बार आपको बेल बजा कर गया, चेतावनी। अगर हम उसमें भी सजगता के साथ नहीं उसको ग्रहण किए, तो महाराज वो जो आने वाला है वो, इसीलिए इतना तो है। लेकिन ये सब सुन करके डरना नहीं। होता है ना कि क्या नहीं, डरना नहीं है। अब मुझे, मेरा ये व्यक्तिगत है, ये सब सुनने के बाद मुझे लगता है तमेव शरणम गच्छ, बस और कुछ लगता ही नहीं है मुझे। अब मैं पकड़ करके भगवान बाबुलनाथ जी को पकड़ करके बोलूं मेरा ये कर दो, ये कुछ नहीं है। जो है उसको तहे दिल से मैं इतना कर, मुझे तो अब सबके बात रही, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। कुछ ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो नहीं, जो है वो तुम देते जाओ, और उसको मैं तहे दिल से स्वीकार करता रहूं, कर पाऊं, बस इतना छोड़ करके मुझे नहीं लगता है कि मेरे हाथ में कुछ है। यथा योग्यम तथा कुरु। तो इस प्रकार से महाराज इतना स्वयं विहत्य स्वयं निर्माय। अब आगे चलिए। अंतःकरण वृत्ति ही अस्य लोकस्य वासना मात्रा ताम अपादाय रथादि वासना रूप अंतःकरण वृत्ति ही तद उपलब्धि निमित्तेन कर्मणा चोद्यमाना दृश्यत्वेन व्यवतिष्ठते। देखिए उसी को बता रहे हैं कि अंतःकरण वृत्ति अस्य लोकस्य वासना मात्रम। अंतःकरण वृत्ति जो है, इस संसार के जागृत के कुछ वासनाओं को कलेक्ट किया, वासना मात्रम संग्रह करके क्या करते हैं, ताम अपादाय, उसको लेकर के महाराज रथादि वासना रूप अंतःकरण वृत्ति। पहले तो महाराज रथ में आप बैठे थे जागृत में, अब अंतःकरण वृत्ति उस रथ के जो मात्रा मतलब संस्कार को लिया, बाकी तो सब छूट गया ना, संस्कार को ले लिया। अंतःकरण तद उपलब्धि निमित्तेन, यहां से थोड़ा अंडरलाइन करके रख लिए, ये जो आप रथ का दर्शन कर रहे हैं स्वप्न में, ये जो उपलब्धि कर रहे हैं, तद उपलब्धि निमित्तेन कर्मणा। ऐसे ही आप उपलब्धि कर रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। तन निमित्त कर्म आपके पास होना चाहिए, होता है। नहीं तो देखिए ना, जागृत में जो कुछ भी देख रहे सब के सब आप देख लेते, ऐसा तो नहीं ना कुछ। और वो भी देखिए कोई एक आधा देखिए, ये कुछ देखा, वो कुछ देखा, ये कुछ देखा। कभी कभी बहुत अच्छा संस्कार हो तो पूरे देखना, एक सपना का एक रील जैसा पूरा अद्योपांत संपूर्णता के साथ देख पाते। नहीं तो कुछ आधा ये देखा, आधा वो देखो, हाँ किधर के, कभी लगता है अरे क्या देखा भाई। तो ये सब महाराज वो संस्कार को लेकर के गया, और ये जो सकर्ता सस्रष्टा, वो क्या किया, वो संस्कार के ऊपर केवल बताइए।
अब कर्ता को, सृष्टा को दोष देने से, गाली बकने से काम चलेगा महाराज? टॉर्च जल रहा है और टॉर्च के प्रकाश के सामने जो कुछ भी वस्तु आए वो महाराज दृश्य कोटि में हो जाएगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। अब वो प्रकाश को, टॉर्च को अगर हम दोष देते रहे तो वो गलत। इसलिए सृष्टा स, उनका कोई दोष, आपने हमने जो कमाया, जो इकट्ठा किया, वो केवल वो तो प्रकाश, आप उसके सामने से जा रहे तो दिख गया, और दिखने से हमारे वहां जो है हम या तो सुखी हो गए या तो दुखी हो गए। इसीलिए ये शब्द को ध्यान में रखना है, वासना मात्रम। इसीलिए महापुरुष लोग कहते हैं ना, जितना अच्छा अच्छा वासना करते जाओ, अच्छा 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 जप करते जाओ, अच्छा अच्छा संस्कार करते, वो कम से कम कभी ना कभी ये आपको दिखेगा, दिख जाएगा। इसीलिए मात्रम अपादाय रथादि वासना अंतःकरण वृत्ति तद उपलब्धि निमित्तेन कर्मणा। तद उपलब्धि के लिए जो निमित्त, निमित्त मतलब क्या है? आपने स्वप्न देखा, उसका निमित्त क्या है महाराज? वो जो आपके पूर्वकृत कर्मणा चोद्यमानाः दृश्यत्वेन व्यवतिष्ठते। इसीलिए महाराज वो दृश्य के रूप में आप देखते हैं। तद उच्यते स्वयं निर्माय इति तदेव आह रथादिन सृजते। हाँ, इसीलिए यहाँ मूल मंत्र में अथवा मूल भाष्यकार जो लिखते हैं, अथवा 9 नंबर मंत्र में जो लिखा ना स्वयं निर्माय, वो स्वयं निर्माण करते हैं। स्वयं निर्माण मतलब क्या? वो संस्कार को महाराज, पहले जैसे होता था ना, ये फोटो में क्या बोलते उसको, नेगेटिव। नेगेटिव में कुछ दिखेगा नहीं, कौन सा कलर पहने हैं, कौन सा कपड़ा पहने हैं, दिखे कुछ पहना है। आप मारे उसको प्रिंट आउट कर लो, उसको तो पूरा दिख जाएगा ना। तो ये जो है ना संस्कार मतलब क्या, वो सारा नेगेटिव महाराज। अब नेगेटिव सारा हो गया, अब उसमें महाराज अच्छा दृश्य है कि बुरा, वो तो अभी नेगेटिव को तो महाराज ऐसा करो तो दिख जाए, ये तो वो भी अवकाश नहीं है। अब वो प्रकाश के सामने आएगा, वो चैतन्य के सामने, तो महाराज पूरा दिख, और उसको देख देख करके आप हंसते रहो या तो तो इसीलिए महाराज वो नेगेटिव को थोड़ा सही ढंग से उठाना चाहिए, ले लेना चाहिए। जो है वो तुम्हारा, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। उसमें एक ही कर सकते हैं कि सामर्थ्य दो, शक्ति दो, सहारा दो, बस प्रार्थना। और बाकी जीवन को सुधारने के लिए अभी वो जितना थॉट्स, और केवल आप कर्म कर रहे यही नेगेटिव हो रही, ये तो नहीं ना, हमारे विचार जो आप चिंतन कर रहे वो भी तो रेखांकित हो ही रहे ना। किसी के बारे में सर्वे भवन्तु सुखिनः, और किसी के लिए जह तेरा भला हो, तो दोनों ही महाराज वहां प्रिंट आउट। तो इसीलिए कितनी सजगता, मैं ये सोच रहा था कि कैसे भाई इतनी सजगता हम कर पाएंगे क्या? व्यवहार में इतना ज्यादा नियंत्रण राग और द्वेष के द्वारा हम होते हैं, विचार करते करते कि करते करते ही इतना ज्यादा उसमें इन्वॉल्व है जगत में, नहीं करना है समझ करके भी कभी कभी कर लेते हैं। तो कैसे हम अपने को बचाए महाराज? इसीलिए तो श्रवण साधना बहुत आवश्यक। जितना अधिक से अधिक श्रवण होगा होगा होते होते फिर वो दृढ़ एक इतना सामने ही वो तत्व आ जाए। ठीक है ना? इसीलिए यहां पर इस प्रकार से कहा, अंतःकरण वृत्ति मात्राम निमित्तेन, ये निमित्त शब्द, निमित्तेन कर्मणा चोद्यमाना दृश्यत्वेन व्यवतिष्ठते। तद इसीलिए कहा तद उच्यते स्वयं निर्माय इति तदेव आह रथादीन सृजते इति। इसीलिए कहा गया कि रथ आदियों का सृजन वो करता है। बाहरी
दृश्य में विषयों की, साधनों की जरूरत है, परंतु स्वप्न में महाराज कोई साधन स्वयं निर्माय न तु तत्र करणम बा करण अनुग्राहकाणि आदित्यादि ज्योतिंसी तद अवभास्या बा रथादयो विषया विद्यन्ते। हाँ, न तो तत्र, तत्र शब्द से स्वप्न को लेना है। वहां पर महाराज करणम्बा, कोई करण है? हाँ, रूप को ग्रहण करने के लिए आपके पास इंद्रिय रूपी करण है, परंतु स्वप्न में यह इंद्रिय करण वहां नहीं है। तो करणम तत्र न तु विद्यते। अच्छा, करण अनुग्राहकानी आदित्यादि ज्योति, भाई करण होने से ही नहीं दिखेंगे, आपके प्रकाश करने वाला कोई है कि नहीं? प्रकाशक भी नहीं है, प्रकाशक भी नहीं है, ज्योतिषी। तद अवभास्या वा रथादयो विषया विद्यन्ते, ये सब न होते हुए भी, अवभाषक अवभाष्य न होते हुए भी आप देख रहे हैं। तद वासना मात्रम तू केवलम। हाँ, वहां क्या है? केवलम शब्द, केवल मात्र वासना ही है। वासना शब्द तो आप लोगों ने कई बार सुना। वासना का क्या, कैसे अर्थ निकालेंगे? वासना मतलब क्या है? मतलब उसको आप जब समझते हैं तो कैसे समझते हैं? वासना मतलब कैसे समझते हैं? नहीं, वो तो है। अच्छा, वासना शब्द से कैसे, क्या समझते मैं? हाँ, तो वो क्या है? नहीं नहीं, मैं शायद समझा नहीं पा रहा हूँ। वासना शब्द को कैसे, मतलब अगर कामना को तो हम समझते हैं, वासना को कैसे समझे? उसका कोई विजुअलाइज कर सकते हैं? ये है वासना, इस टाइप ऑफ वासना। लगाओ, ये एक बहुत बढ़िया अर्थ है, शब्द है। जैसे हमारे शास्त्र में और महापुरुष के दृष्टांत कैसे देते हैं। हाँ, वही कैसे अटैचमेंट। एक कटोरी में आपने कुछ लहसुन रख दिया और जब छील करके रखा, और आपने उपयोग में, भोजन आदि बनाने में उपयोग में ले लिया लहसुन। अब महाराज कटोरी को है नहीं लहसुन, धोने के बाद भी कभी कभी, तो ये जो है ना, कैसे उसको छुड़ाएंगे? वासना कैसे देखो कि है नहीं, वो अटैचमेंट मतलब कैसे देखो? ऐसे नहीं कि इसको पकड़ के रखा तो ये अटैच नहीं, कुछ भी विजुअलाइज कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी ये जो तत्व आप देखो, सारा जगत को आपने भूल गया, सारा जगत को आपने छोड़ डाला, परंतु क्या, ये तो स्वप्न की बात अब जाने दीजिए। जब महाराज ये शरीर को छोड़ करके जाने वाले हैं, उस समय भी तो वासना लेके जाएगी ना हमको। तो वो वासना को कैसे हम सुधार कर सकते महाराज, ख्याल करना है। स्वप्न के वासना कितना डाइल्यूट हो जाएगा अगर हमारा चिंतन हो कि भाई ये शरीर के छोड़ करके भी मुझे एक और जाना है कहीं, वहां भी यही वासना जो है हमारे को काम देने वाला है। तो महाराज क्या करके रखें उसका भी थोड़ा चिंतन करना होगा, और क्या कर रहा हूं और क्या करके जाने वाला हूं, सबका थोड़ा 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 चिंतन। इसीलिए महाराज वासना ही केवल वहां रहता है। हाँ हाँ हाँ, बस कितना बढ़िया। वो कितनी ये है, और ये महापुरुषों ने समझाने के लिए कितना प्रयत्न किया। देखिए, मैं वही सोचता हूँ, उनको तो जरूरत नहीं था ना, वो तो मुक्त हो गए, मैं चले जाते,
लेकिन उनको वो दयालुता है कि ये जब दुखी प्राणी, हम लोग से दुखी प्राणियों को भी थोड़ा समझ में आ जाए, थोड़ा सुधार ले अपने जीवन को। इसलिए तो नहीं तो क्या जरूरत था, हमारा जगत गुरु आद्य शंकराचार्य 16 वर्ष में सब कुछ चले जाते, लेकिन उनको आशीर्वाद मिला तो एक जगत उन्नति कल्पना कि सबको कल्याण हो। मुक्तश्च अन्यान विमोचयत, उपनिषद ऋषि कहते हैं। जो मुक्त हो गया वो डूबे रहे अमृत में, ऐसे नहीं, अन्यान विमोचयत, अन्य को भी विमुक्ति का पथ दिखाए। इसीलिए महाराज कैसे 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 हमारा कर्म तो इतना तो मानना पड़ेगा। मैं ये समझता हूं, मैं उस दिन भी बता रहा था कि बहुत सत्कर्म है कि ऐसे प्रेमपुरी जी महाराज के एक आश्रय हमको मिल गया। सुनिए ना, बाकी छोड़िए ना, आज के दिन या जितने दिन ये बाकी, ये सत्संग अगर सुबह 2 घंटा छोड़ करके बाकी कल्पना कर लीजिए, क्या उसमें थोड़ा भी हमारे आत्मिक चिंतन हम कर सकते हैं? ये 2 घंटा को छोड़ करके, ये 2 घंटा है, फिर भी हम अपने को संभाल नहीं पा रहे हैं। कोई कोई घटना ऐसा है ना, हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब ये 2 घंटा नहीं है जीवन से, अब उसका जीवन कैसे होगा महाराज? तो इसीलिए इतना तो अनुग्रह है, कम से कम हम उसमें फेल्योर हो रहे हैं अथवा कामयाब हो रहे, लेकिन उनका अनुग्रह देखो कैसे शीतलता के साथ कि तुम कर सकते हो। ये देखो, ये जो जानकारी मिल रहा है, ये जो इतने महापुरुषों के, ये जो यहाँ पहुंचने का अधिकार, इसलिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये आप लोगों को चयन किया है परमात्मा ने, तुम यहाँ पहुंच सकते हो, और सबको चयन नहीं किया है। हाँ तो इसीलिए ये तो ख्याल करना चाहिए। फिर देखिए क्या बोल रहे हैं, सतु कारणम बा कारण है, इतना हो गया विद्य, तद वासना मात्रंतु केवलम तद उपलब्धि कर्म निमित्त चोदितो उद्भूत अंतःकरण वृत्ति आश्रयम दृश्यते। हाँ, दृश्यते देखता है, अंतःकरण वृत्ति के आश्रय होकर के। प्रकाशक कौन हो गया फिर? हाँ, वो मैं, तो किसको प्रकाशित कर रहे हैं हमारे, वहां तो ये विषय नहीं है। तो कहते हैं अंतःकरण में जो संस्कार आपने उठा करके रखा, उसको उन्होंने केवल प्रकाशित कर दिया। और आप महाराज या सुखी हो गए, या आप बताइए संस्कार को कैसे। हाँ, इसीलिए ये जो तद उपलब्धि कर्म निमित्त, और उसको उपलब्धि कैसे क्यों कर रहे हैं महाराज? कहते कि हाँ महाराज, आपके कर्म जो है निमित्त बन करके वहां खड़ा है। आपने जो कर्म किया तो वो कर्म निमित्त बना, और वो निमित्त क्या बना, तो वो चैतन्य केवल उसको प्रकाशित किया, जो अपने इतने जन्मों का संस्कार है। अब ये भी है कि इस जन्म का अगले जन्म में मिलेगा, अथवा पूर्व जन्म का इस जन्म में मिल रहा है, ऐसा भी तो नहीं है ना। क्योंकि कौन कौन कर्म महाराज फल देने को तैयार हो गए ना। अभी कैरी का सीजन आया ना, टोकरी एक पेटी खरीद खरीद करके ले गए, रोज दबा के देखते कि नहीं कि कौन सा खाने लायक बना, कौन सा खाने लायक नहीं बना। जो खाने लायक बन गए उसको निकाल करके फ्रिज में डालते हैं। तो ये हो गया प्रारब्ध। इतना कर्म जो हमने कर रखा ना, सब आपको तत्काल एक साथ में, ऐसा तो नहीं है, उसमें से जो पक गया है, जो अनुकूल हो गया, जो खाने लायक हो गया, वो महाराज प्रारब्ध करके आपके सामने रख दिया, ये लो आज इसको कट करके खाओ, ठंडा ठंडा आम। अब बताओ, आप कितना मैं जितना सोचता हूँ वही मेरे मन में आता है कि क्या है ये जो उपनिषद और के कहते हैं कि कठपुतली जैसा, तो सचमुच क्या कठपुतली है? ये झपकना, ये पलक, ये अभी हमारे बस में, पलक झपकना भी हमारे बस में, बताइए। और हम बन के फिर रहे, हम तो बहुत कुछ है, आप बताओ। तो इसीलिए महाराज
तद उपलब्धि कर्म निमित्तो चोदितोद्भूत अंतःकरण वृत्ति आश्रयम दृश्यते। इसलिए अंतःकरण में आश्रय किसको दे रखा, किसको हम आश्रित कर रहे हैं, यह भी एक इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अंतःकरण जड़ है महाराज, उस अंतःकरण को प्रकाशित करने वाला है, और जो जो पड़ा है वही दिखेगा। अगर सुख का अनुभूति है तो सुखी होंगे, अगर दुख का अनुभूति अंतःकरण में पड़ा है तो दुखी होंगे। प्रकाशक का इसमें कोई दोष है? ठीक है ना, ये ख्याल रखना चाहिए। तद यस्य ज्योतिषो दृश्यते अलुप्त दृशः तद आत्म ज्योतिर अत्र केवलम असिरिव कोशाद विमुक्तः। हाँ, तद यस्य ज्योतिषो दृश्यते, हाँ, अलुप्त दृशः, वो महाराज कभी भी अलुप्त, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि उनके गोचर में न हो। हाँ? अगर अलुप्त दृक, अगर इतना ही अगर हम चिंतन कर ले तो जीवन में किसी भी प्रकार के वैचारिक हो, क्रियात्मक तो कर ही नहीं सकते। विचार से भी हम किसी के खराब कुविचार हम कर नहीं सकते, क्योंकि उनके दृश्य में आ गए। हताश नहीं, कई बार होता है ना, हताश भी नहीं होंगे कि वो है, हम जो हमारा ये जो कष्ट हो रहे अथवा हम दुखी हो रहे, वो है, वो दिख रहा है, देख उनको दिख गया। और ये बात नहीं, मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी के बारे में कुछ खोट खराब विचार आ गया, तो अगर मैं बोला नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमने सोचा चलो कोई तो जाना नहीं मेरे अंदर मन के जो, लेकिन अगर वो जो एक है कि हमारे इस पूरे देह इंद्रिय संघात में कुछ भी आए, वो पहले जानेगा हमारा, तब आपको बोध होने वाला। आप बताइए कितना ये है कि ये सजग हो जा रही, वो जान गया। अब बताइए, कमरे में आप बैठ करके जब करे, कोई आ गया तो ऐसे सजग रहता है ना। अब महाराज वो है, वो कभी आएगा नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। अब वो अगर नित्य निरंतर ये बोध हो कि वो देख रहा है, तो महाराज कैसे हमारे से गड़बड़ होगा, कैसे हम कुविचार कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए यहां कह रहे अलुप्त दृश्य, वो अलुप्त है महाराज, उसका कभी भी लोप, ये बंदा कभी विश्राम करने जाता नहीं है अपने घर को छोड़ करके, वो वहीं। हाँ। तद आत्म ज्योतिरत्र केवलम, वहां महाराज वही जो है आपके अपना ज्योति है, आत्म ज्योति। और वही ज्योति के कारण इस देह इंद्रिय संघात सब व्यापार कर रहे, कर्म कर रहे। वही ज्योति के कारण हमारे मान सम्मान प्रेम प्रीति सब कुछ मिल रहा है। और वही ज्योति जो है हमारे सर्व सभी कर्मों को भोग देने के लिए केवल प्रकाश के रूप में मौजूद है ना। कैसे वो ज्योति है, इसीलिए। और वो दृष्टांत कितना सुंदर दे रहे, केवलम असिरिव कोशाद विमुक्त। जैसे कोश से आप तलवार को असी को निकाल दो तो कोई आवरण नहीं है, अब वो महाराज चमकता हुआ तलवार दिख रहा है। अब उसको डाल के रखो तो दिखता नहीं है, तो ये जागृत में महाराज वो डाला हुआ है, दिख नहीं रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। लेकिन जैसे ही आप स्वप्न में गए तो असी से निकल गया, हाँ सब दिख गया। अब सुसुप्ति में गया, और जिन्होंने जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों को विलीन करने में साक्षात हो गए, वो हमारा स्वयं तलवार जैसा चमकने लग जाता है। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पार्वती पते हर हर महादेव।